नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां चर्चा आज यहां पर होगी चांदी पर। क्योंकि सोने में तो ऑल टाइम हाईज बन ही चुके हैं, लेकिन चांदी अब इसे बहुत जोर शोर से फॉलो अप करती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने $28 बनते हुए देखे हैं। यूबीएस का मानना है कि ये साल खत्म होने से पहले $32 पर आउंस भी आ सकते हैं। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, चांदी अपने ऑल टाइम हाईज पर कर रही है कारोबार। चांदी को सपोर्ट मिल रहा है सोने की तेजी से, और जिस तरह की बढ़त हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में आते हुए देखी है, और जिस तरह से चांदी का इस्तेमाल यहां पर ग्रीन एनर्जी में होने की बात की जा रही है, उसका तगड़ा सपोर्ट यहां पर चांदी में है। आपको याद दिला दें कि 2018 से लगातार चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डेफिसिट पे रही है, यानी कि प्रोडक्शन कम है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा है, और इसका सीधा असर हमने चांदी के प्राइसेस में बनता हुआ देखा भी है। ऑफ कोर्स चांदी हल्का सा लैग करती रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस साल अगेन ऑल टाइम हाइस पे यहां पर कारोबार है। और अगर पिछले हफ्ता, पिछला महीना, पिछला क्वार्टर भी अगर आप देखें तो इसने काफी हद तक काफी सारे मेटल्स को यहां पर आउट परफॉर्म किया है। फरवरी की बात की जाए तो भारतीय बाजारों में चांदी में हमने यहां पर रिकॉर्ड इंपोर्ट होते हुए देखा है। तो किस तरह की स्थिति है भारतीय बाजारों में, कैसी खरीदारी है यहां पर, और आगे यहां पर प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं, बाइंग में क्या देखने को मिलेगा, इन सब पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है गेस्ट का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, फोर्साइट बुलियन इंडिया के फाउंडर विराज डडवानी, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नारने। आप सबका कार्यक्रम में यहां पर स्वागत है। शुरुआत हर्षल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स फेब में प्राइसेस थोड़े से कम थे, प्राइसेस मार्च में और अप्रैल में काफी हद तक बढ़े हैं। तो ये मान के चलें कि इंडियन इंपोर्टर्स ने अच्छे समय पे यहाँ पे इंपोर्ट किया। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक इंडियन ट्रेड जो है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव, और आई थिंक बहुत ही आप एक तरीके से कह सकते बहुत स्मार्टली प्राइस पे कैपिटलाइज करते हैं। क्योंकि सिमिलर एग्जांपल हमने अक्टूबर में देखा था लास्ट ईयर, जब प्राइस डिप हुआ था तो हमने 1600 टन के इंपोर्ट्स इंडिया में देखे थे। इस साल जब फरवरी में प्राइस क्लोजर टू $22 आया, तब हमने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा जंप हमें इंपोर्ट में देखने मिला। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरे साल 2023 में इंपोर्ट स्लो थे, तो डेफिनेटली ट्रेड वेट कर रहा था प्राइस करेक्शन का इंपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों ने इंपोर्ट किया। एंड अभी ऑब्वियसली प्राइस इतना जंप होने के बाद ओवरऑल, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड अभी तक उतनी रिकवर नहीं हुई है जितनी इंपोर्ट्स हुए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये इंपोर्ट्स यूटिलाइज होंगे। एब्सोल्युटली, अच्छे खासे इंपोर्ट्स हो चुके हैं, और अब हम इंडियन मार्केट्स में हमने देखा भी है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही यहाँ पर इन डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, जिस तरह का वन वे प्राइस मूव है, खरीदारों ने थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को पॉज मोड पे रखा भी हुआ है। विराज, शुक्रिया स्टूडियोज में आने के लिए। कैसा दिखता है चांदी का बाजार एज ऑफ नाउ, क्योंकि पिछला एक महीना काफी वॉलेटाइल रहा, प्राइसेस ऑन द हाई हैं, तो किस तरह की ग्राहकी है? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी अगेन, धन्यवाद। तो हम लोग चांदी 9 स्टेट 30 शहरों में बेचते हैं, फोर्साइट बुलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने कुछ अपने रिटेल जो चेन्स चलाते हैं कस्टमर्स, उनसे बात किया। फुटफॉल्स आर डाउन 50%, 40 to 50%। बिल साइज सेम है पर ग्रामेज कम है। तो जो बजट बना के लोग आए थे उतने ही बजट में, पर दे आर बाइंग ईदर लेस और लाइटर। सो ये लगभग अक्रॉस इंडिया जिससे भी मैंने बात किया, कोई बोला 30%, कोई 40, कोई 50, 40 to 50 लगभग सबने बोला। दूसरा ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ कस्टमर्स अपना पुराना चांदी लेके आ रहे हैं। जो आपने बोला और हर्षल ने भी बोला, वो मैच होता है। क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब चांदी 34,000 भी था तभी मैं आपके पास आया था। चांदी 45 भी था, अभी तो 65 में कितना बेचा हम लोग ने चांदी। तो वो चांदी लोग ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको पायल में कन्वर्ट करो, इस पे बर्तन में कन्वर्ट करो, इसको मूर्ति में कन्वर्ट करो। दूसरा चीज हो रहा है, लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये पुराना पायल दो और नया दे दो। पर बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम फ्रेश चांदी अभी फिजिकल मार्केट में खरीदना चाहते हैं, जबकि उसका एग्जैक्ट उल्टा है ईटीएफ में। ईटीएफ में बहुत डिमांड है। तो दिस इज वन सिंपल ओवरऑल, अगर आपको समरी चाहिए तो ये डिमांड का, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर अब भी जारी है, क्योंकि चांदी अब यहाँ से कैचअप करेगी। लोगों को लगता है कि ये भी अच्छे स्तर हैं बाइंग करने के लिए, लेकिन जहां तक फिजिकल डिमांड है, जो छोटी मोटी पायल और कटलरी, क्रॉकरी होती है, उसकी डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर आई है। राहुल, आपसे भी एक सेंस लेना चाहेंगे कि जिस तरह से चांदी में मूव्स देखने को मिले हैं, आपका ऑन ग्राउंड सेंस यहाँ पर क्या रहा है, किस तरह की बाइंग आपने देखी है?
से फिजिकल डिमांड स्टोर के अंदर काफी कम हो रही है। वॉक इन्स 50 to 60% कम हो गए हैं, मगर लोगों की इंक्वायरी अभी भी अच्छी है। चांदी में इंटरेस्ट लोगों का काफी अच्छा है। बाइंग नहीं हो रही है, मगर ऑर्डर प्लेस करके जा रहे हैं। सिल्वर रेट बुकिंग नहीं हो रही है, बोला आगे फ्यूचर में बुक करेंगे जब रेट कम होएगा। एग्जिस्टिंग सिल्वर उनके जो घर में पड़ी है वो लेके आ रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो डिमांड अभी भी बताओ कि 50 to 60% इंटैक्ट है, मगर नई बाइंग नहीं हो रही है, नई सिल्वर की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है स्टोर्स पे। राहुल, तो फिर क्या क्या एज ऑफ नाउ यहाँ पर मान के चला जाए, क्योंकि अब ये हफ्ता आने वाला महीना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम गुड़ी पाड़वा से शुरुआत कर रहे हैं, आगे उगाड़ी है, बैसाखी है, अक्षय तृतीया मई के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में कभी तो भी है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अब आगे जाकर डिमांड को लेकर? आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? फेस्टिव सीजन में लोगों की पर टिकट बाइंग की वैल्यू कम हो गई है, मगर स्टोर पे लोग आ रहे हैं। वो पहले 10,000 का सामान ले रहे तो भी 1,000 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, मगर स्टोर पे आके खरीदी करके जा रहे हैं। जितना उनको लेना उतना ही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो फेस्टिव सीजन में जैसे अपन हर बार फेस्टिवल में जैसे बहुत अच्छा बोलते हैं कि चांदी लेना चाहिए, सोना लेना चाहिए, तो बाइंग हो रही है, मगर ग्रामेज कम हो रहे हैं। हम्म। तो बाइंग अभी भी यहाँ पर हो रही है, लोग अपने बजट के हिसाब से खरीद रहे हैं, लेकिन कम खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि इंडियंस एज पर से यहाँ पर सोना चांदी लेते ही हैं, जो भी उनको प्राइस मिले। एंड स्पेशली अभी तो यहाँ पर त्योहार हैं, ऑस्पिशियस दिन है, तो बाइंग यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। किशोर, स्वागत है आपका शो में। और जिस तरह के मूव्स हमने चांदी में आते हुए देखे हैं, आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो हमने यहाँ पर गोल्ड में आते हुए देखी कि बैंक्स ले रहे हैं, बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं, लेकिन चांदी ने जिस तरह से यहाँ पर अब इसे फॉलो करना शुरू किया है, आप कहेंगे चांदी में ज्यादा रूम है ऊपर की तरफ सोने के मुकाबले? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक यहाँ पे ये चीज है कि आप पिछले 1-2 साल से काफी एनालिस्ट सिल्वर का बहुत बड़ा रैली प्रेडिक्ट करते आ रहे थे, एंड बट नोबडी वाज रियली सक्सेसफुल। बहुत लोग ये बोलते आ रहे थे कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। पिछले आई थिंक 2023 से लेके काफी लोग बोल ही रहे थे सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज वो जस्ट रिलेटिव वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। बट एक्चुअल जो फिजिकल डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखे तो सिल्वर इतना खास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा था, एंड एक्यूमुलेशन डिमांड नहीं था। सो सिल्वर में दो चीजें होते हैं। वन इज दैट कि मेटल का रैली और अंडरलाइंग एनी सप्लाई डिसरप्शंस, स्पेशली मेटल्स में अगर सप्लाई डिसरप्शंस आता है तो कहीं ना कहीं आपको सिल्वर का पॉजिटिविटी आता है। सेकंड इज कि आपको इन्वेस्टमेंट डिमांड, विच इज द फिकल डिमांड, जो आता है जाता है टाइम टू टाइम। बाकी तो इंडस्ट्रियल डिमांड तो आपको रिलेटिवली स्टेबल रहता है। सो दैट एक्चुअली हैज टू ट्रिगर दैट कि जो गोल्ड का रैली पिछले आप मतलब पिछले 1 साल से भी अगर देखें, एंड स्पेशली लास्ट 2-3 महीने से देखें, तो दैट इज एक्चुअली ड्राइविंग क्रेजी। एंटिसिपेटिव रेट कट से आपको जो गोल्ड में रैली मिल रहे हैं, एंड अगेन डॉलर स्ट्रेंथ के साथ साथ भी गोल्ड में रैली मिल रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड प्रेशियस मेटल्स की तरफ इंक्रीमेंटली ग्रो हुआ लास्ट 2-3 महीने में। एंड सप्लाई डिसरप्शंस का तो स्टोरी कुछ समय से चल ही रहे हैं। The underlying supply will be much lower than the demand. Probably around roughly Herschel will be much better judge to the probably around 1.2 billion ounces के आसपास का डिमांड आ जाएगा। तो दोनों स्टोरीज एक साथ आ गया, और ETF is where the investment demand can be seen, एंड उसके वजह से आपको एक ट्रिगर जो मिला है। एंड ऑन द टेक्निकल चार्ट, जैसे इन्वेस्टर्स देखते हैं, ट्रेडर्स देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, probably which is indicating towards around $32, maybe 34, 35 also, which is taking silver to a new all-time high after a very, very long time. So gold has been trading at an all-time high consistently for some time, but silver is yet to reach that, and probably it will be making that in मतलब all-time high, मतलब मैं वो 80s वाला सिल्वर का रैली छोड़ दो, उसके बाद के मैं बात कर रहा हूँ। ऑल राइट। तो तेजी यहाँ पर चांदी में भी आना बाकी है, जो हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि चांदी सोने को आउट परफॉर्म करेगी, वो अभी भी यहाँ पर देखना थोड़ा सा बाकी है। और जैसे किशोर ने वो क्वेश्चन आपकी तरफ यहाँ पर डाला ही है, हर्षल, तो पूछ लेते हैं कि किस तरह से ग्लोबल नंबर्स एज ऑफ नाउ स्टैक इन हो रहे हैं। जो नंबर्स हम पढ़ रहे थे सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से कि 4% की तेजी प्रोडक्शन में एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद 1.2 बिलियन आउंसेस की जो डिमांड एस्टिमेटेड है वो कहीं ज्यादा है। मनीषा, जैसे कि आपने पहले कहा कि वैसे देखने जाए तो सिल्वर ऑलमोस्ट 2018 से कंसिस्टेंटली डेफिसिट में रहा है।
2023 की बात करें तो ग्लोबली रफली 5,500 टन की डेफिसिट ग्लोबल मार्केट्स में थी। लेकिन एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद जैसे किशोर ने मेंशन किया कि काफी टाइम से लोग एंटिसिपेट कर रहे थे लेकिन वो रैली आ नहीं रही थी। उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है, इन्वेंट्रीज है ग्लोबली, आप एलबीएमए में देखे और ग्लोबली वॉल्ट्स में जो इन्वेंट्रीज है वो अभी भी इक्विवेलेंट टू 15 मंथ्स ऑफ डिमांड कवर जितनी अभी भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में जब ये इन्वेंट्रीज ड्रॉ डाउन होना शुरू होंगी तब आई थिंक सिल्वर में जो एक ट्रू सेंस में एक फंडामेंटल ड्रिवन रैली आएगी। फिलहाल जो रैली है टू अ लार्ज एक्सटेंट सेंटिमेंट ड्रिवन है क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड हाईज सीरीज ऑफ रिकॉर्ड हाई मार रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंटली बेस मेटल्स में भी हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी है लास्ट 1-1.5 महीने में, कॉपर प्राइसेस में स्पेशली, जिसका काफी कोरिलेशन सिल्वर प्राइसेस के साथ भी है। तो जबकि सिल्वर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन एक करंट रैली में मैं बहुत ज्यादा वेटेज सिल्वर के फंडामेंटल्स को नहीं दूंगा क्योंकि वो फंडामेंटल्स तो लास्ट 3-4 साल से पॉजिटिव है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक ये पॉजिटिव रहने वाले हैं। पर ये जो पेस और ये एक्सटेंट ऑफ दिस रैली है वो काफी स्कोप छोड़ता है काफी करेक्शन आने के गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जी हाँ, एक स्ट्रेट लाइन की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे लेकिन रैली यहाँ पर बरकरार रह सकती है। तो ये तो हुआ एज ऑफ नाउ का सिनेरियो कि किस तरह के नंबर्स हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि अगर आपको चांदी लेनी है तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या लेवल्स का इंतजार आप अब यहाँ पर आगे से कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद देख रहे हैं हमारे साथ ये चांदी का स्पेशल प्रोग्राम जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने इस हफ्ते में अब चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चांदी नहीं ली है, ले रखी है, लेना चाहते हैं, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से आपको क्या करना चाहिए। तो किशोर, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, अच्छी खासी रैली बन चुकी है, इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है, अब यहां से नियर टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या वो लोग जिनको घर में चांदी की चीजें बनानी है, देनी है, गिफ्टिंग के हिसाब से स्टैचूज खरीदने हैं, इन सभी तबके के लोग क्या करें? सी आई थिंक ट्रेंड तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें अनडाउटेडली व्यू है। हम लोग अभी आई थिंक रिसेंटली आपने शायद देखा भी होगा, हम लोग अब की बार लाख पार का एक रिपोर्ट निकाले थे। आई थिंक सी लाख रुपए का जो लेवल है वो इंडिया में थोड़ा सेंटिमेंटल हो सकता है बट अदरवाइज ग्लोबली इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई थिंक $32.5 के आसपास तक भी रैली कंटिन्यू हो सकता है which will take you to roughly around 92,000-93,000 levels. एंड बिकॉज चांदी में क्या होता है कि जब भी आप जो भी एस्टिमेशन करते हैं उसको सरपास करता है, इधर डाउन साइड और अप साइड, बोथ साइड्स। चांदी का ये टेंडेंसी है कि आप बोलते हैं 32, ये जाके 34-36 में रुकेगा, एंड आप करेक्शन में भी बोलेंगे 10% बट ये 30% करेक्शन करेगा। दिस इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ सिल्वर। सो हमारे एंटिसिपेशन है कि बेस्ट केस सिनेरियो में 34.5 में भी 35 तक भी जा सकता है, विच इज क्लोज टू बी स्लाइटली अबव a lakh rupees in India, and a base case scenario will be around 92,000 in Indian terms. So medium term investors के लिए चांदी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप ETF ले लो, कैश मार्केट में ले लो, बट डेरिवेटिव्स में जब भी आप लेने जाएंगे आप ये वॉलेटिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 10% से 15% का मूव कभी भी दिख सकता है। आपको एक दिन में 10% का मूव देखना चांदी में बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ये वॉलेटिलिटी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर बन के रहिए, नहीं तो आपको ETF या फिजिकल चांदी लेके रखिए कि इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस वॉलेटिलिटी। आई थिंक वो आपका जो चूज करना है कि व्हाट इज द मेथड और व्हाट इज द मीडियम विच आई विल टेक दिस रूट फॉर दिस सिल्वर रैली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो जरा कॉशन रहे, लेकिन अगर आप फिजिकल में ले रहे हैं तो आराम से लेके बैठें क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। तो फिजिकल प्लेयर्स को यहाँ पर ले आते हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है फिर, अगर सब बाजारों को लगता है कि यहाँ से बढ़त ही आने वाली है तो देर एंड सवेर अगर कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है, करेक्शन आती है तो लोग लेने यहाँ पर निकलेंगे ही। तो किस तरह की ऑन ग्राउंड तैयारी या फिर कैलकुलेशंस आप सिल्वर के लिहाज से अब इस साल के लिए कर रहे हैं? फेस्टिव सीजन की बाइंग सिल्वर में हमेशा रहती है, तो प्राइजेस डजंट अफेक्ट कि हमारी तैयारी से प्राइजेस का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि कस्टमर आज लेगा या फिर परचेस डिले करेगा मगर परचेस बंद नहीं करता है। जैसे शादी ब्याह में चांदी के बर्तन लेने हैं, गिफ्टिंग प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो आज भी वैसे ही जारी है, खाली वो थोड़ा सा डिले हो सकता है।
तो तैयारी के देखने जाए तो तैयारी वैसे ही हमारी हर साल की जैसे तैयारी होती है प्रोडक्शन की, नई डिजाइन लाने की, वो वैसे ही चलती है। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे अपनी चांदी में 2011 में करीब $40 के ऊपर गई थी डॉलर टर्म्स में, और वहां से देखे तो चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई डॉलर टर्म्स से $27 पे चल रही है। तो काफी गैप बढ़ा है। तो ओवरऑल चांदी में बाइंग बनी है। एंड सिल्वर ज्वेलरी में काफी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, और सिल्वर ज्वेलरी के स्टैंड अलोन स्टोर्स भी काफी खुल रहे हैं। तो हम लोग एवरी ईयर में जो लास्ट 3 साल में जो हम लोगों ने देखा है, सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। तो चांदी की डिमांड यहाँ पर बेहतरीन हुई है, चाहे वो गिफ्टिंग के लिहाज से है, और स्पेशली जब सोना ऑल टाइम हाइज पे जाता है तो लोगों का ध्यान यहाँ पर चांदी पे ज्यादा आता है। विराज, आई अग्री विथ मोस्ट ऑफ व्हाट राहुल सेड, पर मेरा ओपिनियन है कि जो किशोर बोला वो सही है कि चांदी अभी ऊपर जा रहा है, पर करेक्ट भी होगा। पक्की बात है, होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सिल्वर में इन्वेस्टर हो, या यू हैव अ 5 ईयर व्यू या 10 साल का व्यू है, तो जब डिप आएगा तो खरीदना। और आप अगर इंडियन, मैं डेटा देख रहा था इंपोर्ट का, अगर आप हिस्टोरिकल 10 या 15 साल का डेटा देखो, जब भी एब्सोल्यूट चांदी का भाव नीचे होता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। और जब जैसे ऊपर होता है, पूरी दुनिया बोल रही होती है कि चांदी यहां से और ऊपर जाएगा, इंडियन कस्टमर खरीदना बंद कर देते हैं। हाँ। जो राहुल ने बोला, जो जरूरी है उतना ही खरीदेगा, या तो जो उसने 4 साल पहले सस्ते में खरीदा था। ये मेरा व्यू है। तो अब यहाँ से, अब इस साल में अब आप क्या लेकर चल रहे हैं? जैसे बात हो रही है कि ट्रेंड्स यहाँ पर लगातार चेंज हो रहे हैं, तैयारियां आपकी यहाँ पर जारी हैं, आगे जब आप जाके फेस्टिवल सीजन आएंगे, शादियां आएंगी, उसके बाद ऑफ कोर्स हम धनतेरस, दिवाली तक तो कुछ ना कुछ बनता हुआ यहाँ पर देखते ही हैं। तो आपको लगता है कि दिवाली की डिमांड अब यहाँ पर बढ़ेगी? क्योंकि सबको लगता है कि तेजी है प्राइसेस में। पक्की बात, 100%। वो तो हम लोग जितने ट्रेड के लोग हैं 100% अग्री करते हैं कि अगले 3-4 महीना भी भाव यहाँ पे भी रहा ना, कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा और दिवाली अच्छी जाएगी। पक्की बात। और स्क्रैप कितना आ रहा है, एक्सचेंज कितना आ रहा है? क्योंकि आप दोनों ही कह रहे हैं कि वो उसकी तादाद यहाँ पर बड़ी है। तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग व्यू मिला मुझे फ्रॉम अ कस्टमर इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र, छोटी जगह में। ही सेड कि सोना चांदी दोनों का रिटर्न पिछले वो बहुत साल से इस बिजनेस में है, 30 साल से सबसे कम आ रही है। तो मैंने बोला क्यों? वो बोले कि गवर्नमेंट राशन और अपना सिस्टम इतना अच्छा कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्मली चांदी आके बेचते हैं, वो बेच ही नहीं रहे। ओके, अमेजिंग है। तो यानी कि रिसाइकिल में भी बहुत बड़े नंबर्स दिए हैं। हर्षल, आपका एक वहां पे एक नंबर भी लेना चाहेंगे। गोल्ड के बारे में भी हमने यही सुना कि रिसाइकल आ रहा है, एक्सचेंज में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सपोनेंशियल वहां पर तेजी आई हो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। क्या चांदी में भी वही रुझान है? जी बिल्कुल। आई थिंक विराज ने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि वो डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं है फिलहाल मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। गोल्ड में स्पेसिफिकली क्योंकि एक तो प्राइस एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव है, तो कंज्यूमर्स टिपिकली होल्ड करते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर जाने वाला है, तो अनलेस उन्हें कुछ नहीं परचेज करनी है तब वो एक्सचेंज करना प्रेफर करते हैं। आउटराइट सेलिंग वो डिस्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट नहीं है। तो सिल्वर में आई एग्री, क्योंकि हम रूरल डिमांड भी और रूरल इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं इंडिया में लास्ट कुछ महीनों से। एक अर्ली साइंस है कि रूरल इंडिया में भी रिकवरी आ रही है इकोनॉमी में। तो डेफिनेटली आई थिंक इतनी ज्यादा सेलिंग स्क्रैप वापस नहीं आएगा। बट जैसे पहले किशोर सर ने भी मेंशन किया, 1 लाख का जो लेवल है, आई थिंक हमें लगता है कि वो थोड़ा एक डेंजरस लेवल से इन टर्म्स ऑफ स्क्रैप वापस आने के लिए, क्योंकि हमारे अनुमान के हिसाब से लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने, सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करूं, बार कॉइन मिला के लास्ट 10 साल में 17,000 टन की चांदी इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाई की हुई है। तो एक लेवल ऐसा साइकोलॉजिकल होगा जब इसमें से काफी ज्यादा मेटल मार्केट में आ सकता है, जो ग्लोबल मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच करने के लिए। ऑल राइट, इस बार लाख के पार इज अ स्लोगन जो हम लोग, काफी लोग किशोर यहाँ पर काफी बार रिपीट करेंगे जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता। लेकिन जो बाइंग एज ऑफ नाउ हम बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, अगर वो लेवल्स हैं, अगर लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी 20,000 दूर है हम उस लेवल से, और जैसे आपने कहा अगर 30-32 के लेवल्स यहाँ पर आते हैं तो वो लेवल्स हम शायद यहाँ पर क्रॉस होता हुआ देखेंगे। तो किशोर, बाइंग के लिहाज से अब यहाँ पर क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे आपने कहा और आपने बड़े प्यार से समझाया कि डेरिवेटिव्स में अगर आप ले रहे हैं या फिर ETFs के थ्रू ले रहे हैं, काफी लोग अब
डिजिटल सिल्वर भी यहाँ पर लेने लगते हैं, चांदी की ब्रिक्स यहाँ पर लोग खरीदते हैं। मैंने कई बार जवेरी बाजार में वो काम भी यहाँ पर होता हुआ देखा है। तो आपके लिहाज से फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर अगर 5 से 6 साल के लिए लेना हो तो क्या बेहतर तरीका है? अगेन थोड़ा मैं ऐड करूं, हर्षल बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स का जो टिपिकल मेंटालिटी क्या है कि जो रैली होता है ना, एक इफ यू सी लास्ट टाइम जब 70,000 आया था सिल्वर, मतलब लॉन्ग बैक, आई थिंक 2007-8, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक पोस्ट लेमन क्राइसिस होगा, कि जहां पे आपको याद है कि जो लोग लाइन में खड़े रह के सिल्वर को एडवांस बुकिंग किया था ज्वेलर्स के सामने, एंड देन 10 दिन के बाद डिलीवरी काइंड ऑफ थिंग। सो इंडियन इन्वेस्टर्स टेंड टू not sell or even book profits when actually rallies are happening, because वो कंफर्टेबल बैठते हैं और उन लोग तभी बेचते हैं जब भी डर लगता है। डर तभी लगता है कि जब भी भाव नीचे आता है। सो जिस दिन भी आपको लाख रुपए जाके वो 90,000 आता है ना एक दिन में, दैट इज वेयर एक्चुअली द ट्रिगर विल कम। इफ वो ट्रिगर नहीं आता है, लाख का 1,10,000, 1,05,000 भी हो जाता है ना, तो एक्चुअली वो ग्रीड थोड़ा सा उसको ड्राइव करते हैं एंड सिर्फ डर की वजह से बेचते हैं। सो प्रॉबेबली एक दिन वो जो झटका आएगा 10-15% के 1-2 दिन में जब भी आएगा, तो देन एक्चुअली एवरीवन विल कम टू बुक प्रॉफिट दैट जो 15-16 हजार टन जो लास्ट 10 साल में जो इम्पोर्ट किया, शायद वो फिजिकल में एक सप्लाई आने का उम्मीद, वो एक बफर है, वो एक नॉट इवन बफर, लेट्स से इट्स अ सीलिंग काइंड ऑफ थिंग। 1,10,000 के ऊपर सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। सेकंड, द वे यू पुट इट इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कि आपका कौन से तरीके से आपको सिल्वर खरीदना है। आप M2M भर सकते हैं, आप कैश फ्लो के ऊपर आप चिंता नहीं करते हैं, तो डेरिवेटिव्स इज अ बेटर वे ऑफ बाइंग, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट द एंटायर रैली, एंड सिल्वर इज ऑलवेज अ टैक्टिकल कॉल। सिल्वर इज नेवर ए लॉन्ग टर्म एसेट, सिल्वर इज ए टैक्टिकल कॉल। आप मैक्सिमम आप 3-4-6 महीने के आसपास का आपका सिल्वर रैली खा के निकल जाना चाहिए, उससे ज्यादा आपको टैक्टिकल सिल्वर एसेट नहीं होता है। गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है, गोल्ड में आपको अलग अलग तरीके हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा ऐसा, बट यहाँ पे इसीलिए ये सस्टेनेबल नहीं होता है कि बिकॉज इसका कैरी कॉस्ट ज्यादा है, फिजिकल में स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा है, तो इट्स ऑलवेज अ टैक्टिकल एसेट। आप मैक्सिमम क्या है 6-8 महीना आप होल्ड करके निकल जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। विराज, यू डोंट एग्री विद दैट? नहीं, किशोर एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी गिव लॉट ऑफ बिजनेस टू हिम, लेकिन वी आर सिल्वर स्पेशलिस्ट, 10 साल से सिल्वर ही खरीदते बेचते हैं। सिल्वर इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। ओके, आप उसको खरीद के रखो जब सही समय। एवरीबडी हैज गिवन देयर व्यू, मेरा व्यू है ठहर के खरीदो, नीचे जाएगा, जैसे किशोर ने बोला, जब नीचे जाएगा तब खरीदो, पर लॉन्ग टर्म एसेट है। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सिल्वर। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म एसेट, एंड सिल्वर इज द स्मार्ट मैन्स गोल्ड। आपने बोला था, यहीं पे बोला था। राहुल, आप भी किशोर के फ्रेंड हैं, आप उनसे एग्री करते हैं? ये देखो, सिल्वर ने जो देखा ना, पोर मैन्स गोल्ड है। क्या है? पोर मैन्स गोल्ड है, स्मार्ट मैन्स गोल्ड नहीं है। इसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिल्वर में हमेशा दिक्कत आई है, बिकॉज सिल्वर काफी वॉलेटाइल रहता है। लास्ट 2 साल में ही देखने जाए अपन, 62 से लेके 75 के रेंज में चांदी कम से कम 6 से 7 बार आ गई है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा और नीचे लेवल पे वापस बाइंग करनी पड़ेगी। आप लेके भूल जाओगे तो दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। जैसे 2011 में चांदी हाईएस्ट हुई थी जब 76,000 भी फिजिकल में माल बिका था। आज वो लेवल्स आए इतने सालों बाद में, तो आपको बाइंग करना भी पड़ेगा, सेलिंग भी करना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा। लेकिन हर्षल, क्योंकि अब हम सिल्वर को एज एन इंडस्ट्रियल मेटल ज्यादा देखने लगे हैं, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से सिल्वर को देखते हैं, एंड आई गेट योर पॉइंट कि वॉलेटाइल कमोडिटी है, स्मॉल कमोडिटी है, बहुत ज्यादा मूव कर जाती है यहाँ पर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के भी अपहीवल्स हमने आते हुए देखे हों, इंडियन मार्केट्स में एक मोस्टली स्टेडी ट्रेंड ऑन द हायर साइड रहा। जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, आई थिंक वो बहुत एक फ्लोर प्रोवाइड करेगी प्राइसेस को। लास्ट 3 साल से हमारी सीरीज में इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज कंटिन्यूसली रजिस्टर कर रहा है। तो आई थिंक सिल्वर का एक बेस बहुत अच्छा बन गया है। तो हमें लगता है कि जैसे हमने बहुत रिसेंटली भी देखा कि $22 से $20 का जो रेंज है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोर प्राइजेस के लिए। बट क्योंकि रिसेंट रैली में बहुत ज्यादा एक एक्सूबरेंस ड्रिवन रैली भी है गोल्ड, सिल्वर और काफी सारी कमोडिटीज में, तो जैसे मैंने कहा कि मैं फिलहाल फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ ये पर्टिकुलर रैली में।
तो करेक्शंस आएंगे तब डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं। बट जैसे किशोर सर ने भी एक पॉइंट बताया, टैक्टिकल पोजिशनल, आई थिंक कमोडिटीज में, क्योंकि इन जनरली कमोडिटीज को यील्ड नहीं देती है, तो उसे इक्विटी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड जो एक रिजर्व एसेट है, बाकी कोई भी कमोडिटीज को वैसे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कमोडिटी बहुत साइकिल्स में मूव करती है। देयर आर लॉन्ग बुल साइकिल्स, और फिर बेरिश साइकिल्स भी उतने ही लंबे 8-8 10-10 साल के होते हैं। तो उसे उसी तरह से देखना चाहिए, मुझे लगता है। किशोर, एंड क्लियरली क्योंकि हमने चांदी में काफी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर मेटल्स की तरफ से आता हुआ देखा है, जहां पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इवन आयरन और जिसमें फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो भी फिलहाल तेजी के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। तो सिल्वर कितना इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ गोल्ड से और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल से लेती हुई दिख रही है? I think silver, which is missing that support from precious metal side, वो अभी गैदर कर रहे हैं, स्पेशली कि जो ETF डिमांड बढ़ रहा है, तो आई थिंक बेसिकली दैट रोल ऑफ सेफ हेवन वाला जो रोल है वो थोड़ा बहुत है। बट वी ऑल नो दैट it lost its appeal for safe haven because it used to be as good as gold, बट वो आजकल नहीं है। आपको इसमें आप 70% आप इंडस्ट्रियल मेटल बोल सकते हैं, 30% आप प्रेशियस मेटल बोल सकते हैं इसको। सो चाइना इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पे आप सब जानते हैं चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, एक ब्रॉडर स्लोडाउन है, एंड चाइनीज गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज उसको प्रॉप अप करने का कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं कि स्टेबलाइज करने के लिए। अगर चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिविटी दिखाई देता है, तो वहां पे आपको सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स में आपको रैली देखने के लिए मिल सकता है। हाल फिलहाल के लिए एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखे थे लास्ट 2-3 महीने में, आयरन ओर में भी आप स्ट्रेंथ देखे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम में भी देखा है। तो आई थिंक चाइना अगर स्टेबलाइज होके अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी अगर दिखा देता है मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में, देन सिल्वर आपको एक्सटेंडेड रैली आ सकता है। बट अदरवाइज एज ए सेफ हेवन रैली जो ETF का डिमांड है इतना ज्यादा नहीं है कि इसको सरवाइव कर सके ये रैली को। ओके, सो किशोर, अगर पोर्टफोलियो में सिल्वर यहाँ पर इंक्लूड करना हो तो क्या परसेंटेज देंगे आप? जनरली हम 7.5-8% से लेके 15% के बीच में प्रेशियस मेटल्स को पोर्टफोलियो में रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज, रिस्क कैपेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मिनिमम टू मिनिमम 5 to 8% आपको रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर 8% आप रखते हैं, उसमें से 5% गोल्ड होना चाहिए, 3% सिल्वर होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, यू कैन टेक अ स्लाइटली मोर कंजर्वेटिव आउटलुक, बिकॉज आपका ये गोल्ड सिल्वर दोनों आपका रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। सो इफ योर बैलेंस इज 15%, उसमें से 10% आपको गोल्ड होना चाहिए, 5% सिल्वर होना चाहिए। ओके, विराज, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में चांदी? आई एग्री विद एवरीथिंग किशोर सर। ओके, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, बैक टू इट। राहुल, आपको कैसे लगता है किस तरह की चांदी एज ऑफ नाउ खरीदी जाएगी बाजार में? और अगर आप लोग कोई प्राइस रेंज भी यहाँ पर देख रहे हैं, लाख के पार, लेकिन नीचे में सपोर्ट्स कहाँ पर है? जी, सिल्वर में हमें लग रहा है कि 75 से लेके 76 की अच्छी रेंज है बाइंग करने के लिए। ओके, और जैसे आप बोल रहे हैं 95,000 से अगर लाख रुपए से जाता है तो इट्स अ गुड सेलिंग पॉइंट, लोगों को एग्जिट कर देना चाहिए। विराज, आप कैसे देखते हैं रेंज यहाँ पे 75 के आसपास अब जो लेवल्स हैं यहाँ पर सपोर्ट बनेगा? सो आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। मेरा व्यू है कि अगर आप 10 साल का डेटा देखो, जब भी इतना बड़ा रैली आता है, क्रैश आता ही आता है अगले 3 से 5 महीने में। Okay. आएगा। वो कितना आएगा आई डोंट नो, पर जैसे किशोर ने बोला, वो जितना हमारा एस्टिमेट है उससे 10-15% ज्यादा होगा। वो जब भी आए खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। ठीक है, तो वेल ऑफ कोर्स आगे जाके फेस्टिवल्स हैं, अगर आप ले रहे हैं तो ले ही लीजिए टोकनाइजेशन के हिसाब से, लेकिन आगे जाके जब करेक्शन देखने को मिलता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बेहतर आ सकते हैं। चांदी अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है और 90, 95 लाख, 1,10,000 तक चांदी आगे जाने की एक्सपेक्टेशन है और क्षमता भी रखती है, तो उन लेवल्स का ऑफकोर्स यहाँ पर जरूर नजर रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए, हमारे हर्षल, राहुल, विराज आपका भी, किशोर आपका भी साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर वो डिटेल डिस्कशन भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।